Hello students, good morning to all of you. I am Tanmir Yadav sir, Physics faculty. Dear students, in our previous lecture we discussed about average value, mean value, effective, virtual or RMS value of AC. So dear students, in our today lecture we discuss about most important topic, phasor diagram, and the concept of AC. We can say that AC circuit containing purely resistive, purely inductive and purely capacitive circuit. So प्यारे बच्चों, अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आपका फेजर डायग्राम से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, ये चेन सिस्टम से काम करेगा। ठीक है बेटे, सबसे पहले आप इनमें टॉपिक को स्टडी करेंगे। इंडक्टर L, रेजिस्टर R, कैपेसिटर C, इन तीनों को सेपरेटली थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। फिर आप इन तीनों को कंबाइन करके इफेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा LCR सीरीज सर्किट। ठीक है प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकली तीनों को सेपरेट किया, कंबाइन किया, 4 केस आपके पास बन गए। फेजर रिलेशन से आपने निकाला, तो इन्हीं 4 केसेस को आप कंप्लीटली मैथमेटिकल सोल्व करेंगे जिसका नाम होगा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव and all combination makes purely LCR series circuit, means तीनों का कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके पास 8 टॉपिक्स बनेंगे, 4 थ्योरेटिकल एंड 4 आपके मैथमेटिकल। बेटे, एक चेन सिस्टम से आपको काम करना है, चीजों को समझना है। जो थ्योरेटिकल में आप स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल में उसी का यूज करके आप उस डेरिवेशन को आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटे एक अच्छी समझ लिया ना, तो बाकी अपने आप होते चले जाएंगे। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल डिस्कशन अबाउट फेजर। फेजर होता क्या है? ठीक है, देखिए बेटे, भाई फेजर डायग्राम की हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, इट इज ए ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू सिंसियरली वेरी फिजिकल क्वांटिटी। बेटे सिंसियरली वर्ड का जो मीनिंग है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंसियरली मीन्स होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद डायरेक्शन को रिवर्स करना, डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, जैसा एसी करंट की डेफिनेशन में हमने कहा था, द करंट whose magnitude and direction both changes singularly after a regular interval of time। क्लियर? एसी ही आप स्टडी कर रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, फेजर होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए ग्राफिकल मेथड। देखो हमने कहा ना, एक आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, दूसरा पढ़ेंगे मैथमेटिकल। तो फेजर जहां भी यूज होगा वो ग्राफिकल मेथड मींस थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है टू रिप्रेजेंट फेज। बेटे फेज हमने कहा था, जो आपने इक्वेशन ऑफ एसी बनाए थे, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। वहां पे जो ओमेगा टी था वो आपका फेज था, फेज डिफरेंस। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? फेज। सो आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंट द फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू। बेटे कितने? 2। 2 फिजिकल क्वांटिटी होंगे आपके पास, या तो वोल्टेज का या फिर करंट का, वेरी फिजिकल क्वांटिटी। सो फेजर का मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद देखो भाई, 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर शोन बाय एरो कॉल्ड फेजर। 2 फिजिकल क्वांटिटी को आप एरो से शो करेंगे। कैसे? वो देखो, आपने ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। प्यारे बच्चों, कंप्लीट फोकस करना है, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है बेटे, ये हो गया ओरिजिन, इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। मीनिंग क्लियर? अब आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी लिए, आपने वोल्टेज लिया, आपने करंट लिया, किसके साथ लेना है? टाइम के साथ। ठीक है, तो आपने कंडीशन कुछ ऐसे मेंटेन कर दी। ये डायग्राम बनाया आपने, ये रखा V नॉट और ये रखा आपने I नॉट। 2 फिजिकल क्वांटिटी हो गए। V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब बेटे इन दोनों में कुछ ना कुछ फेज होगा, वो आपने क्या मान लिया? फाई मान लिया। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। मीनिंग समझ में आ रहा है? अपने थ्योरेटिकल पढ़ते देखो, 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर शोन बाय एरो कॉल्ड फेजर। बेटे देखो, आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी V नॉट I नॉट को एरो से शो किया, तो ये इनकी क्या कहलाएंगे? ये इनके होंगे फेजर। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड, द लेंथ ऑफ फेजर गिव देयर पीक वैल्यू। बेटे ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये इनकी कौन सी वैल्यू देंगे? दीज गिव पीक वैल्यू। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये दोनों कैसे वैल्यू है? पीक वैल्यू।
Secondly, next third point, the phasor rotates anti-clockwise starting from positive x-axis with angular speed of respective quantity. बेटे जो ये फाई आपका बना है ना, ये फाई आपका ऐसे नहीं बना है, ये आपका ऐसे बना है। ये हमेशा कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? आप ये भी कह सकते हैं कि आई नॉट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है फेज बनाया ओमेगा टी। तो बेटे ये जो रोटेशन है, ये जो फेज बना, ये जो ओमेगा टी बना है, ये कैसे बना है? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। जो फेज बनेगा, फेज डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर ऑन वाई एक्सिस गिव देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब बेटे देखो, ये कौन सा एक्सिस है? ये आपका हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपके पास या तो v है या फिर आपके पास क्या है? i। यहाँ पे v और i कैसे वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मीनिंग समझ में आ रहा है? बेटे v इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का, i इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, v नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये देखो भाई, पीक वैल्यू ऑफ ए बी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ एसी। बेटे ए बी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी अल्टरनेटिंग करंट। V आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस है I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? मीनिंग अच्छे से क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो भाई, एंगल बिटवीन टू फेजर गिव द फेज डिफरेंस। देखो भाई, जैसे यहाँ पे आप देखो V नोट और I नोट दो फिजिकल क्वांटिटी है। बेटे V नोट I नोट के बीच का जो एंगल होगा उसको आप क्या नाम देंगे? फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। मीनिंग समझ में आ गया? तो बेटे ये आपका बेसिक है, इन डायग्राम से आप देख सकते हैं। अब देखो कंप्लीटली आपका एक फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे पॉइंट आपके इस फेजर में इंडिकेट आपने कर दिए। सबसे पहले देखो भाई, फेजर का मतलब क्या है? फेजर मीन्स ग्राफिकल मेथड। फेजर कैसा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। किस लिए यूज किया? आपके पास कोई दो सिंसियरली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी थे, उन सिंसियरली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया वो क्या था? वो फेजर था। ठीक है, अच्छा बेटे फेजर में वाई एक्सिस में जो वैल्यू आएंगे जैसे v और i, ये कौन से वैल्यू होंगे? ये आपके होंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर? उसके बाद देखो बेटे, ये जो आपने फेजर बनाया दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के, एक v नॉट दूसरा बना i नॉट। v नॉट i नॉट के बीच में जो एंगल होगा ना, उसको हमेशा नाम दिया जाएगा फेज डिफरेंस। बात समझ आ गई? अगर सिंगल क्वांटिटी की बात करें, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आई नोट के बीच में फेज मैंने बनाया ओमेगा टी, तो बेटे ये फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसको बोलेंगे फेज। मीनिंग समझ में आ रहा है? और एक्स एक्सिस से हमेशा कैसा सेंस लेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा हमेशा। ठीक है, अब फेजर में कोई प्रॉब्लम? सो इस डायग्राम से आपने क्लैरिफाई किया। आप ये देख रहे हैं बेटे, वी नोट की वैल्यू आई नोट से ज्यादा है कितना? 5। तो आप ये कह सकते हैं वी नॉट लीड्स, या आप ये कह सकते हैं वी लीड्स आई बाय फेज डिफरेंस। कितने फेज डिफरेंस से? 5 से। बेटे साफ इंडिकेट हो रहा है ना, V लीड कर रहा है आई को कितने फेज डिफरेंस से? 5 से। क्लियर? अब देखो सेकंड एक डायग्राम और बनाते हैं। फर्स्ट हो के सेकंड और ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सेकंड यहां पे बना लिया आपने। देखो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी है वो एक फेजर है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। सारे पॉइंट अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटे ये हो गया ओरिजिन, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने या तो v लिया या फिर आपने क्या लिया? I। दो सिंसियरली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी आप लेंगे। ठीक है बेटे, यहां से आपने कुछ ऐसे ग्राफ बना लिया।
आपने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पे रखा V नॉट, क्या रखा V नॉट, और यहाँ पे आपने इंडिकेट कर दिया I नॉट, एक ही लाइन पे, और ये फेज बना दिया ओमेगा t, ठीक है। अब बेटे देखो V नॉट इंस्टेंट, V नॉट आपका पीक वैल्यू किसका है, AB का अल्टरनेटिंग वोल्टेज, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओमेगा t फेज। अब आप देख रहे हैं V नॉट का भी फेज ओमेगा t है, I नॉट का भी फेज ओमेगा t है। इट मींस वी कैन से दैट, यहां से आप ये कह सकते हो V and I are in same phase। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है? यहां से आपने कंक्लूड किया कि आपके V और I कैसे फेज में है, सेम फेज में है, एक ही लाइन पे है ना दोनों। जब दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो उनको बोला जाएगा सेम फेज में। दोनों का फेज क्या है, ओमेगा टी, V नॉट का भी ओमेगा टी, I नॉट का भी ओमेगा टी। अब बच्चे इसमें आप देखो V नॉट का 5, I नॉट का नहीं है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ ना, तो इसका मतलब V नॉट की वैल्यू I नॉट से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो बेटे ये था सिंपल कंसेप्ट आपका बेसिक ऑफ फेजर डायग्राम। अब हम इन्हीं के बेस पे सोल्व करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग प्योरली रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ऑल दीज कंबाइंड फॉर्म एलसीआर सीरीज सर्किट। सो प्यारे बच्चों अच्छे से इसको कॉपी कीजिए, समझना है आपको, रटना कुछ नहीं है, फेजर पे ही डिपेंड करेगा। सीबीएसई बेटे फेजर से डेफिनेटली क्वेश्चन पिक करता है, डेफिनेटली, ठीक है। बेसिक अच्छे से समझना है, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है उसी टाइम आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। बच्चे फिर मैं कह रहा हूँ रटना नहीं, निकलने से भी चीजों को समझना है कि कौन सा इंडिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसको कॉपी कीजिए। बच्चे कॉपी हो गया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। बेटे कंप्लीट फोकस का बोर्ड करेगा आपका। अब इसी के बेस पे अपना फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। देखो भाई बेटे फर्स्ट आपका टॉपिक बनेगा एसी सर्किट containing purely resistive AC circuit containing purely resistive, it means सिंपल वे में आप कह सकते हो R only। प्यारे बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, समझना है आपको चीजों को ध्यान से। भाई आपके पास क्वेश्चन ये बनता है, आपके पास क्वेश्चन बनेगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग प्योरली रेजिस्टिव, यानी कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अलावा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है जिसमें जिस सर्किट में ओनली क्या हो, रेजिस्टेंस। तो आपने ये बना लिया डायग्राम, ये आपने एक सर्किट बना लिया, ठीक है भाई। तो फिर बन जाएगा बेटे ये हो गया रजिस्टर। यहाँ पे आपने अप्लाइड वोल्टेज आपका क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड पोटेंशियल तो भाई अप्लाई करना ही होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट लीव कर जाएगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों अच्छे समझना है बेटे, एक बार ध्यान रखना, हम यहाँ से चार केस सोल्व करेंगे, एक रजिस्टर का, एक इंडक्टर का, एक कैपेसिटर का, और फिर एक तीनों के कॉम्बिनेशन से। इन सभी में आपके पास V नॉट साइन ओमेगा टी फिक्स होगा, पोटेंशियल आपके पास होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास होगा। हर एक केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट। एक इक्वेशन आपका फिक्स है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है, माइंड में हमेशा रखिए। सो स्टार्ट करते हैं। लेट V इज इक्वल टू V नॉट
sin omega t be the applied alternating voltage. Applied alternating voltage R क्या है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बेटे आर यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो भाई, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन, ये जो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है बेटे, ये आपके पास परमानेंटली फिक्स रहेगा। ये आपका हमेशा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। ये जो आपका होगा, ये आपका कौन सा इक्वेशन होगा? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन हर एक केस में आपको गिवन होगा, आपको अपनी तरफ से लेके चलना है। फाइंड आउट क्या करना है? I, ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। बेटे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो करंट I किसके बराबर होता है? V बाय R, ठीक है। तो आप इसको V की वैल्यू क्या है भाई? V नॉट साइन ओमेगा t डिवाइड किससे होगा? R से। बट V नॉट बाय R किसके बराबर हो गया भाई? I नॉट के। भाई V नॉट पीक वैल्यू है वोल्टेज का, सो I नॉट पीक वैल्यू होगा करंट का, ठीक है। सो आप कह सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, बेटे मेन कंसेप्ट आप है। फर्स्ट इक्वेशन में V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है, सेकंड में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t है। बेटे यहाँ भी ओमेगा t और यहाँ भी ओमेगा t, दोनों में फेज सेम है, सेम है ना। तो आप ये कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग equation first and second, we see that V and I are in same page। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है ना? बेटे आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वेट किया तो आपने पाया कि दोनों के फेज, यहाँ भी ओमेगा टी और यहाँ भी क्या है? ओमेगा टी, दोनों के फेज सेम है। तो V और I कैसे फेज में होंगे? सेम फेज में। तो इनका फेज और रिप्रेजेंट हम कर ले तो एक सर्किट आपका ये बनेगा। देखो यहाँ से एक आप ये बना सकते हैं, देखो यहाँ बना देता हूँ। एक तो डायग्राम आपका ये बनेगा बेटे, यहाँ पे आपके पास क्या तो V है या फिर I ओरिजिन, और यहाँ पे आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल AC का है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई V की, ध्यान से देखना बेटे। ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t आपने अप्लाई कर रखा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। पीक वैल्यू वोल्टेज का हो गया, ये आपका हो गया V नॉट यहाँ पे मैक्सिमम। अब I भी सेम फेज में है, तो आप इसको ऐसे नोटेट करेंगे बेटे, ऐसे बनेगा ना कुछ। देखो भाई दोनों सेम फेज में है, तो ये जो पीक वैल्यू होगी किसकी होगी? I नॉट। आ रहा है नहीं समझ में? V नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दोनों कैसे फेज में है? दोनों सेम फेज में है। बेटे ये तो सर्किट डायग्राम हो गई, अब बनाते हैं इनका फेज हो, ध्यान देना, फेज डायग्राम। तो बेटे यही काम आने वाले हैं, ध्यान दीजिए। ये देखो भाई, ये हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। अब बेटे V और I कैसे फेज में है? सेम में। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास V और I है, दोनों सेम फेज में है। V नॉट, यहाँ पे क्या होगा भाई? I नॉट, और दोनों का फेज कितना बन रहा है? ओमेगा t। तो बेटे ये आपका बन गया फेज। तो प्यारे बच्चे, कहीं भी किसी भी वर्ड में डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिए, रटना कुछ नहीं है, चीजों को समझ के चलो। देखो करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना था एसी सर्किट कंटेनिंग प्योरली रेजिस्टिव आर ओनली, यानी कि आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टर लगा हुआ है,
तो आपने क्या किया, एक सर्किट कंस्ट्रक्ट किया, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा I, ठीक है। अब बेटे आपने AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन आपका परमानेंट फिक्स है आपका। R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया, सो करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। करंट इन द सर्किट, करंट होता है V बाय R, V की वैल्यू आपने पुट की, V नॉट बाय R आपका हो गया I नॉट, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर अब आपने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, जब आपने कंपेयर किया, यहाँ भी फेज ओमेगा टी, यहाँ भी फेज ओमेगा टी, तो दोनों के फेज सेम है, तो ये सर्किट डायग्राम बना दिया, ये इसका बन गया फेज और, यानी दोनों सेम फेज में है। मीनिंग आ गया समझ में। फिर एक ही लाइन पे V नॉट और I नॉट है, इट मींस दोनों के फेज क्या है, सेम है, ठीक है। सो कॉपी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस करो, रटना नहीं गलती से भी, ठीक है।